तो भाई और बहनों, आज हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के वीडियो नंबर 37 में जिन जिन भगत आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी से शरण प्राप्त करके जो अद्वितीय आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त किए हैं, उनकी मुँह जुबानी आत्म कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर रामपाल जी की शरण ग्रहण करने से पूर्व उनके घर में, उनके शरीर में, उनके परिवार में कहर टूट रहे थे। मृत्यु शैया पर वो परिवार पड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। शाणे सपाटों के पास, तांत्रिकों के पास लाखों रुपया ठगा कर भी वो किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उनके प्रारब्ध के कांटे, उनके कर्म दंड के कांटे ज्यों के त्यों उनको चुभ रहे थे और अंत में मौत को गले लगाना ही शेष था। और जैसे ही उनको सतगुरु रामपाल जी के विषय में पता चला और उन्होंने जाकर उनके चरणों में माथा रगड़ा, उनकी शरण ग्रहण की और उनके द्वारा प्रदान की गई शास्त्र अनुकूल भक्ति शुरू की, उसी दिन से, उसी क्षण से उनके वो 3 ताप के कष्ट, वो प्रारब्ध के कांटे, पाप कर्मों के, वो निकलने शुरू हो गए और आज वो आत्माएं हर प्रकार से आध्यात्मिक, शारीरिक और भौतिक लाभ प्राप्त कर रही हैं। तो उनमें से कुछ और आत्माएं हैं जिन्होंने अपने साक्षात्कार दिए और अन्य समाज को बताने की दृष्टि से, जगाने की दृष्टि से कि भाई यदि आप भी मेरे की तरह दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आप एक बार सतगुरु रामपाल जी की शरण में आइए, उनके सत्संग सुनिए, उपदेश लेकर देखिएगा। कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। और साथ में वो आत्मा ये भी संदेशा देना चाहती हैं कि यदि आप हमारी तरह दुखी नहीं हैं और वर्तमान में आप सांसारिक दृष्टि से सुखी हैं, तो ये मत भूलिएगा कि ये सुख यहां पर सदा रहेगा। आने वाले समय में, आपके भविष्य में, आपके प्रारब्ध में कितने कष्ट होंगे, कितने कांटे होंगे, आपको किन किन भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये आपको नहीं पता होता है। इसलिए समय रहते सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को सुनकर, तत्व ज्ञान से परिचित होकर आप तुरंत उनकी शरण को स्वीकार कीजिए, अन्यथा ये काल का लोक है। अभी आप काल के भयंकर षड्यंत्र से परिचित नहीं हैं। आदरणीय नानक जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध डल जा पाशावे, और जिना दे सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हंसावे। तो एक क्षण में ना जाने यहां क्या से क्या हो जाए, और आने वाले समय में तो निश्चित ऐसा ही होगा, क्योंकि हम युग परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं। 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है और युग परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। और जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है या हुआ है, बेतहाशा जन धन की हानि होती है और हुई है और आने वाले समय में भी होगी। तो उस दौर में स्वयं को और अपने परिवार को यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपने समय पूर्व सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को सुनकर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। दूसरा कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है। और जितना लेट आओगे उतना ही पछताओगे, उतने ही रोओगे। लेट आने वाले की परमेश्वर के दरबार में लेट ही सुनवाई होती है। तो ये भाई बहन क्या कुछ अपनी आत्म कथा के माध्यम से समाज को समझाना चाहते हैं, सुनिएगा। पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। भटके हुए भगत हनुमत दास को पुनः संभालना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा। मुझदास का नाम भगत हनुमत दास, निवासी ग्राम हिनोद, तहसील जैसी नगर, जिला सागर, मध्य प्रदेश है। मेरे जीवन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हुए
चमत्कार को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करना चाहता हूं। यानी परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के उपकार को जीव कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बनराय, और शब्द धरती का कागज करूं, पर सतगुरु के गुण लिखे न जाए। सतगुरु यानी परमेश्वर, परमात्मा। लेकिन कोशिश है कि जो जो लाभ हमें हुए हैं, जितना हम सतगुरु को आंशिक रूप से जान पाए हैं, उस विषय में भगत समाज को बताना हमारा कर्तव्य है, ताकि धरती पर प्रकट परमेश्वर की शरण में आकर आप और हमारे की तरह अन्य पीड़ित आत्माएं भी कुछ राहत प्राप्त कर सकें और अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकें। मैंने जुलाई 2014 में नाम दीक्षा ली थी तथा बरवाला आश्रम में सतगुरुदेव जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। परंतु 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हो जाने से भक्ति सुचारू रूप से नहीं कर पाया और भक्ति छोड़कर आन उपासना करने लगा। यानी भगत हनुमत दास जी 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी की शरण को त्याग कर अन्य पारंपरिक पूजाएं करने लगे। उसके पश्चात जब सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार मेरे जिले में ही आश्रम खुल गया और कुछ समय के बाद दास को भी आश्रम की जानकारी मिली, तो दास ने आश्रम जाकर पुनः भक्ति प्रारंभ की, यानी अपना नाम फिर से शुद्ध करवाया। लेकिन नाम दीक्षा लेने से पहले जो नियम बताए जाते हैं, जैसे नशा नहीं करना, जुआ ताश नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, आन उपासना नहीं करना, यानी अन्य देवी देवताओं की फिर पूजा नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना इत्यादि नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दास को एक लाइलाज बीमारी हो गई, जिसका नाम है एप्लाटिक एनीमिया। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज के शरीर में ब्लड यानी खून बनना ही बंद हो जाता है और ब्लड ट्रांसफर करवाना पड़ता है, यानी दूसरे से खून लेना पड़ता है बार बार। मतलब ब्लड की बोतल लगवानी पड़ती है और जैसे ही ब्लड खत्म होता है उसे फिर ब्लड चढ़वाना पड़ता है। जब तक शरीर में ब्लड रहता है तब तक तो मरीज स्वस्थ रहता है, और जैसे ही ब्लड खत्म हो जाता या बहुत कम बचता तो फिर अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता था। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल या डीजल है तो गाड़ी चलेगी, अगर ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसी हालत भगत हनुमत दास की उस समय हुई जब इन्होंने सतगुरु रामपाल जी को भक्ति को त्याग दिया और दोबारा इन्होंने उपदेश भी लिया, लेकिन ये अच्छे से मर्यादाओं का निर्वाह नहीं कर पाए, मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं कर पाए। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा वाणा। यानी जब तक भगत मेरी आन कान यानी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का किसी भी प्रकार का दाव, कोई भी षड्यंत्र उस भगत के ऊपर काम नहीं कर सकता। मतलब जब तक भगत नियम मर्यादा में रहता है तब तक उसे कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। और मैं नियम मर्यादा बार बार खंड कर देता था। इस एप्लाटिक एनीमिया बीमारी के इलाज के लिए मैंने सभी जगह कोशिश की। सबसे पहले अपने जिला स्तर के सभी अस्पतालों में इलाज करवाया। उसके बाद अप्रैल 2018 में नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर CIHO अस्पताल में इलाज करवाया। इस अस्पताल में सभी प्रकार की जांच कराई और डॉक्टर अविनाश पोपली ने ब्लड कैंसर बोल दिया कि आपको ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से आपको खून का पानी बनने लगा है। उसके बाद हम लोग घर आ गए और 18 मई 2018 को फिर ब्लड कम हो जाने की वजह से नागपुर गए और इसी दिल बोन मेरो टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिससे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ब्लड कैंसर नहीं आया। लेकिन डॉक्टर अविनाश पोपली की रिपोर्ट के आधार पर बता दिया कि आपको एप्लाटिक एनीमिया है, जिसकी वजह से आपको ब्लड बनना बंद हो गया है और इसका अस्थायी इलाज ब्लड चढ़वाना ही है। यानी जब तक ब्लड चढ़वाते रहोगे तब तक आप जीवित रहोगे और जब ब्लड चढ़वाना बंद कर दोगे तो फिर आप मर जाओगे।
और स्थायी इलाज बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, जिसके 80% चांस है कि ब्लड बनने लगे, नहीं तो जीवन भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। और बोन मेरो ट्रांसप्लांट का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, 19 लाख रुपए लगभग। फिर दास ने सतगुरु जी से अरदास लगाई फोन के माध्यम से, और सतगुरुदेव जी का आदेश आया, नाम शुद्धिकरण करवा लो और नियम मर्यादा अनुसार भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मालिक का आदेश आने के बाद धीरे धीरे करके दास को राहत मिलती गई। पहले मालिक की दया से समय पर ब्लड की आवश्यकता पूरी होती गई, और फिर अप्रैल 2019 में दास को ब्लड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और करीब 1 साल इस बीमारी से ग्रसित रहने के बाद आज दास स्वस्थ है और ब्लड भी लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बीमारी में दास का हीमोग्लोबिन 2 से 3 ग्राम बचता था और प्लेटलेट्स 2000 तक बचते थे। दास ने दिल्ली एम्स में भी इलाज करवाया, इंदौर में डॉक्टर AK त्रिवेदी के पास भी गया, जबलपुर, भोपाल, नागपुर और भी अनेक जगह दवाई करवाई, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं लगा। केवल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई भक्ति से ही दास अब स्वस्थ है और बिना किसी दवाई के आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया है। सतगुरु चरणों का तुच्छ दास, भगत हनुमत दास। गांव हिनौद, जिला सागर, तहसील जैसी नगर, मध्य प्रदेश। देखो भाइयों और बहनों, अभी तक हम परमेश्वर जी के गुणों से अपरिचित थे। अभी तक हम शास्त्र अनुकूल साधना से दूर बैठे थे। अन्यथा परमात्मा के गुण तो ज्यों के त्यों हैं, परमात्मा बदल नहीं गया। आज भी धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में उनके नाम से वही परमात्मा है जो परमात्मा सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से आया था, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से आया था, जिन्होंने भगत प्रहलाद की खंबे से प्रकट होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप से रक्षा की थी, जिन्होंने मीराबाई के जहर को अमृत में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने भगत प्रहलाद को अग्नि से बचाया, महाभारत के युद्ध में टटेरी पक्षी के बच्चों को बचाया, ये वही परमात्मा है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन आप और हम जीव आत्माएं देश काल और परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर को भूलकर शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते परमेश्वर से प्राप्त होने वाले लाभों से, उन्हें फायदों से दूर होते चले जाते हैं, जिस कारण से हम फिर भटकते रहते हैं और हर प्रकार की परेशानियों का सामना करते रहते हैं। तो परमेश्वर तो भाइयों और बहनों मुर्दे को जिंदा करता है, मुर्दे को जिंदा, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी हॉस्पिटल, बिना किसी सर्जरी के, क्योंकि ये परमेश्वर के गुणों में लिखा हुआ है।